जिन हजारों युवाओं ने आज इस नीति के बल पर हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग की है, किसी को भी निकलने नहीं दिया जाएगा। हमारी सरकार ने जो गरीब व्यक्ति को लाभ दिया है, हमारी सरकार मजबूती से उन गरीब लोगों के साथ खड़ी है, टस से मस नहीं होगी। चाहे हमें रिव्यू पिटीशन में जाना पड़े, चाहे हमें विधानसभा में विधेयक लेकर के आना पड़े। सरकारी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को 5 नंबर बोनस के रूप में देने के सरकार के फैसले को पहले हाईकोर्ट ने खारिज किया। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को असंवैधानिक बताते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को पलटने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत के इस फैसले ने उन हजारों नियुक्तियों को एक ही झटके में खतरे में डाल दिया, जो सरकार के बोनस अंक के जरिए विभिन्न विभागों में नौकरियां हासिल की थीं। वहीं चुनावी मौसम में देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला हरियाणा सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद मोर्चा संभालते हुए उन हजारों युवाओं को भरोसा दिया कि सरकार उनकी नौकरी खतरे में नहीं पड़ने देगी, भले ही इसके लिए विधानसभा में अलग से विधेयक क्यों न लानी पड़ जाए। अपने प्रदेश के गरीब विधवाओं, गरीब अनाथ बच्चों और दशकों से सरकारी नौकरियों से वंचित गरीब परिवारों के सदस्यों, विमुक्त जातियों और घुमंतु जातियों के उन गरीब परिवारों को जो न तो शेड्यूल कास्ट में आते हैं और न ही बैकवर्ड क्लास में आते हैं, तथा कच्चे कर्मचारी जो अनुभव के आधार के ऊपर हमने कुछ अंक देने की हमारी वर्ष 2018 से चली आ रही इस नीति को के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। अगले 100 दिनों में, मैंने पिछले दिनों ये बात कही थी कि हम हरियाणा में 50,000 भर्तियां करेंगे। हम उन 50,000 भर्तियों का आने वाले समय में ये संकल्प लेते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। परंतु आपके माध्यम से आज मैं 5 बातें हरियाणा के जनता के सामने पहुंचाना चाहता हूं। हमारी सामाजिक आर्थिक नीति अंत्योदय पर आधारित है। हम इस नीति पर अडिग थे, अडिग रहेंगे, अडिग हैं। जिन हजारों युवाओं ने आज इस नीति के बल पर हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग की है, किसी को भी निकलने नहीं दिया जाएगा। आज इस फैसले से सीईटी के एग्जाम पर कोई सवालिया निशान नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के हकों के लिए लड़ रही है। हम इनको अगर जरूरत पड़ी एक विधेयक विधानसभा में ला करके लेकर के आएंगे, ताकि गरीब व्यक्ति के लिए जो अंत्योदय की भावना से हमारी सरकार ने जो गरीब व्यक्ति को लाभ दिया है, हमारी सरकार मजबूती से उन गरीब लोगों के साथ खड़ी है, टस से मस नहीं होगी। चाहे हमें रिव्यू पिटीशन में जाना पड़े, चाहे हमें विधानसभा में विधेयक लेकर के आना पड़े, हम गरीब लोगों के साथ हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साल 2023 में निकाली गई ग्रुप सी और
डी में नियुक्ति पा चुके 23,000 युवाओं को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वो पास नहीं हो पाए तो नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे। साफ है, इससे प्रदेश के लाखों परिवार प्रभावित होंगे, जिसका खामियाजा चुनाव में सीधे तौर पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि सीएम सैनी ने खुद आगे आकर मोर्चा संभालते हुए हजारों युवाओं को आशान्वित करने की कोशिश की है कि उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।